नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। फलित में आप कैसे यूज करें कि लग्न कुंडली ज़्यादा बेहतर परिणाम दे रही है या चंद्र कुंडली। इस विषय पे आज बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लग्न को सर्वाधिक शुभ माना गया है और लग्न को हम हमेशा महत्ता दी गई है। जितने भी क्लासिक बुक आप फॉलो करेंगे, जितने भी क्लासिक बुक आप पढ़ेंगे, जैसे आप बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करें, जातक पारिजात की बात करें, उसमें लग्न को हमेशा सर्वोपरि कहा गया, क्योंकि लग्न सुधरा, लग्नेश सुधरी और सारी कुंडली सुधर गई। तो यहाँ पे बात होगी चंद्र कुंडली की विशेषता के बारे में कि कई बार लग्न कुंडली को ना बीट कर जाती है चंद्र कुंडली। कई बार आप अपने फलाफल में, अपने फलित में देखेंगे कि लग्न कुंडली से भी आपको वो परिणाम बेहतर ना मिल पा रहे हों जो चंद्र कुंडली से आपको परिणाम सामने आए हों। तो आज बात करेंगे इसी विषय के बारे में कि हमारे फलाफल में, हमारे फलित ज्योतिष में हम कहाँ से देख पाएँ कि यहाँ पे चंद्रमा की महत्ता ज़्यादा है या लग्न कुंडली की महत्ता ज़्यादा है। चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह स्थित हैं आपकी कुंडली में तो यहाँ पे चंद्र कुंडली की महत्ता और बढ़ जाती है, या चंद्रमा के साथ सूर्य अवस्थित है तो यहाँ पे चंद्र कुंडली से ही विचार करना चाहिए और चंद्र कुंडली से ही फलाफल करना चाहिए। शरीर के जो 70% जल के एलिमेंट है ना, उस पर चंद्रमा का ही नियंत्रण आता है। तो चंद्रमा जल पे नियंत्रण रखने के कारण आपके मन पे भी नियंत्रण रखता है। तो इस विषय से देखा जाए तो चंद्रमा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो जन्म नक्षत्र है उसी के स्वामी के आधार पे आपको विषुवंतरी दशा मिलती है। जो दशा आप देखते हैं, जैसे चंद्रमा अगर विशाखा में जन्म हो किसी का तो बृहस्पति के महादशा में जन्म होते हैं। तो चंद्रमा अगर किसी के मघा में जन्म हो तो मघा जो है वो केतु का नक्षत्र है, तो केतु के नक्षत्र में उनका विषुवंतरी दशा स्टार्ट होता है। तो चंद्रमा जो है आपके ब्रीड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जो है आपको इस जन्म में आप क्या करने आए हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा की भूमिका यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। आइए अब कैसे देखें कि कुंडली में चंद्र बली है या लग्न बली है। 3 तरह के बलि बताए गए हैं अपने शास्त्रों में, नक्षत्र बलि, चंद्र बलि एंड लग्न बलि। इनकी अवस्थाएं दी गई है। ग्रहों की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। मूल रूप से अवस्थाएं में आप देख सकते हैं कि लग्न अगर है तो वो गंडांत में तो नहीं है, अगर लग्न है तो वो कहीं ना कहीं वो देखिएगा कि लग्न जो है वो कहीं 28-29 के आसपास तो नहीं है। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली की विशेषताएं ज़्यादा हो जाती है। और लग्न का मूल रूप देखा जाए तो इसमें आप वृद्धावस्था, कुमार अवस्था भी देख सकते हैं, ग्रहों की अवस्थाएं देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर चंद्रमा की महत्ता दिया जाए तो चंद्रमा को भी आप स्थिति से देख सकते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का राशि डिपोजिटर किस स्थिति में है। तो यहाँ पे भी चंद्र कुंडली को बल मिल जाता है और चंद्रमा के बल पे, इस पर चंद्र कुंडली पे फलाफल किया जाता है। हमारे सुदर्शन चक्र में चंद्रमा को भी एक लग्न मान के और फलित किया जाता है, क्योंकि लग्न से भी फलित किया जाता है और चंद्र कुंडली से भी फलित किया जाता है और सूर्य कुंडली से भी फलित किया जाता है। यह सुदर्शन चक्र में आया है। लग्न जो है वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जो है आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य जो है आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है, आपके आत्मा का द्योतक है। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षो अजायता। आइए अब इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। जातक का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1984 का जन्म है इनका। रात के 12:55 का जन्म है। जन्म स्थान पटना। ये जातक जो है वो मिथुन लगन के हैं। मिथुन लगन की इनकी पत्रिका है। लग्नपति जाके 3रे भाव में विराजमान है, सिंह राशि में। और इनके चंद्रमा जो है 12 भाव में राहु के साथ अवस्थित हैं, मंगल और केतु से दृष्ट हैं। तो जातक की जब राहु की महादशा चली तो राहु की महादशा 12 भाव में होने के कारण उद्विग्न देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि 12 का राहु अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा हमने शास्त्रों में भी देखा है। 12 के राहु में कारावास योग, विदेश यात्राएं और यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइजेशन का नौबत दे देते हैं। अत्याधिक खर्च से ये कर्ज में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जातक की राहु की जब महादशा चली तो राहु की महादशा में जातक के जो है वो व्यक्तित्व जो है समाज के ऊपर
ऊपर आके निखर के आया और एक पोजीशन जो अटेंड करना था, उन्होंने समाज के लिए एक पोजीशन अटेंड किया राहु की महादशा में। पर जैसे ही जातक की बृहस्पति की महादशा एंटर हुई तो बृहस्पति की महादशा में वो डाउनफॉल दिखना चालू हो गया। तो यहाँ पे हम अपने फलाफल में ये यूज कर सकते हैं कि अगर हम चंद्रमा को लग्न माने और चंद्रमा को लग्न मान के जब हम इसको फलाफल में यूज करते हैं तो चंद्रमा उच्च के होकर के लग्न में विराजमान है उच्च के राहु के साथ, और तृतीय चंद्रमा जो है वो लग्न में विराजमान है। जातक बहुत सारी यात्राएं राहु की महादशा में किया और यहाँ पे राहु की महादशा में उनका व्यक्तित्व जो है समाज के ऊपर निखर के आया। तो यहाँ पे हम चंद्र कुंडली से अगर फलाफल करते हैं राहु की महादशा को, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि इन्होंने राहु की महादशा में क्यों इतना अच्छा रिजल्ट पाया। तो कई बार प्रैक्टिस में क्या हो जाता है कि लग्न कुंडली को बीट कर जाती है चंद्र कुंडली। तो अपने फलाफल में अगर आप करते हैं तो चंद्र कुंडली पे भी एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि चंद्रमा से किस ग्रह की महादशा चल रही है और चंद्रमा से किस हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है अपने फलाफल में। आइए इसे एक और पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका है 28 दिसंबर 1986 की, सुबह के 4:40 का इनका जन्म है, जन्म स्थान है पटना। इनकी जो पत्रिका है वो वृश्चिक लग्न के हैं और लग्नपति जाकर के चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है, लग्न में ही शनि विराजमान है और चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में शुक्र के साथ विराजमान है तुला राशि के। तो यहाँ पे अगर देखें तो जातक के जीवन में सबसे ज़्यादा तुला राशि का प्रभाव देखने को मिला। और जब हम अपने फलाफल में यूज किए, जब अपने फलाफल में इनकी महादशा लगाए तो यहाँ पे पाए कि हम जो तुला लग्न के हिसाब से इनके जीवन काल में जो फलित है वो सटीक बैठता है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो तुला के हैं और उनके स्वामी जो शुक्र हैं वो साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा को एक बल मिल जाता है। और लग्नपति देखिए मंगल है, मंगल जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में मंगल को ऐसे भी कमजोर कहा गया, हालांकि वो देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है, पर चौथे भाव का मंगल उतना अच्छा नहीं कहा गया क्योंकि मंगल का जो कारक भाव है वो दशम भाव है। तो यहाँ पे अगर चंद्र कुंडली लगाएं तो चंद्र कुंडली की विशेषताएं ज़्यादा हो जाती है। जातक अगर तुला के जैसा ही व्यवहार करते हैं, यहाँ पे मैंने अपने फलित में पाया कि जातक जो है वो तुला लग्न के हिसाब से ही इनको सारा कुछ जीवन काल में जो है वो उद्घोषित होगा। 1968 का रात के 2:45 जन्म स्थान गया। ये पत्रिका जो है वो मेष लगन की है और लग्नपति जाके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र के साथ। इन तीन ग्रहों की युति यान के सेकंड हाउस में पड़ रहा है। सेकंड हाउस जो है वो अथॉरिटी का है और सेकंड हाउस में बैठे तीनों प्लैनेट की दृष्टि जो है अष्टम भावस्थ चंद्रमा पे पड़ रही है। चंद्रमा इनका वृश्चिक का है, नीच अवस्था का है और अष्टम भावस्थ चंद्रमा पे मंगल, शुक्र और सूर्य की दृष्टि है। तो यहाँ पे भी आप अपने फलित में यूज कर सकते हैं कि किस तरह से जातक ने अपने पोजीशन को अटेंड किया, अपने पद को प्राप्त किया, ये एक अच्छे पद पे विराजमान है। यहाँ पे चंद्र कुंडली को अगर लग्न माना जाए तो यहाँ पे वृश्चिक लग्न प्राप्त होगा और वृश्चिक लग्न से चंद्रमा लग्न में बैठेंगे जो नवम भाव के स्वामी होंगे और नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का है। तो इनके नवम भाव के स्वामी जो है इनके लग्न से संबंध बना के इन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किए और उसका राशि डिपोजिटर जो मंगल है उनके 7वें भाव में बैठ करके चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहा है और दशम अधिपति सूर्य भी जो है उन पे दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र की दृष्टि भी इनकी पड़ रही है जो सप्तम अधिपति और द्वादश अधिपति है। सप्तम भाव जो है वो पद प्राप्ति का है, तो एक अच्छे पद पे विराजमान है। तो यहाँ पे आप फलाफल में यूज कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली कई बार क्या है कि लग्न कुंडली को भी बीट कर जाती है। तो अपने महादशा अंतरदशा में हमेशा ही यूज करना चाहिए, चंद्र कुंडली को लगा के यूज करना चाहिए, आपको एक सटीक परिणाम मिलेगा। आप अब इस फॉर्मूला को लगाएं, इस सूत्र को लगाएं और मेरे साथ साझा करें। बने रहें मेरे साथ। ज्योतिष के एक नए नए सूत्र लेके मैं रोज आपके साथ उपस्थित होऊंगा और मेरे साथ साझा करें इसको उपयोग करके। तब तक के लिए नमस्कार।